नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा ऑनलाइन XBRL की तरफ से लेकर आ गई हूँ अनदर माइंड ब्लोइंग बिजनेस स्टोरी। मेरा वादा है ये बिजनेस स्टोरी सुनने के बाद आपको अपना बिजनेस खड़ा करने की मोटिवेशन जरूर मिलेगी, क्योंकि आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है। यानी उन्हें विरासत से कुछ नहीं मिला है, उन्होंने जीरो से शुरुआत की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया ने वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में सेकंड रिप्रेजेंटेशन दिया है, यानी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन एक इंडियन बिजनेसमैन रह चुके हैं। हाल ही में 16 सितंबर को लुई वुइटन के मालिक बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ते हुए ये दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने। इंडिया में जब भी किसी इंडस्ट्री की बात होती है तो ये मशहूर नाम उसमें जरूर सुनने को मिलता है। घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, रेलवे, हाईवे, पोत से लेकर बनाने तक इंडिया में एक नाम हर जगह सुनाई देता है, गौतम अडानी। गौतम अडानी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। गौतम अडानी एक राजा की तरह हैं, जिन्होंने अपना एम्पायर खुद खड़ा किया है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स and SCZ, Adani Power, Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Wilmar and Adani Total Gas। जी हाँ, इंडस्ट्रीज के राजा हैं गौतम अडानी। आज हम बात करेंगे अडानी के मिडिल क्लास घर से निकलने से लेकर वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट इंसान बनने तक के सफर के बारे में। गौतम अडानी गुजरात के अहमदाबाद की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहते हैं कि गुजरात की हवाओं में ही बिजनेस है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अडानी ने इन हवाओं में खुल के सांस ली है। गौतम अडानी के पिता कपड़े के व्यापारी थे, पर उन्होंने अपने पिता का बिजनेस नहीं ज्वाइन किया और खुद का बिजनेस करने की सोची। वो बहुत ही कम उम्र में मुंबई चले गए, जहां उन्होंने एक डायमंड फर्म में हीरो की परख और छटाई का काम शुरू किया। यहाँ उन्होंने बिजनेस की ABCD सीखी और कुछ पैसे जमा किए। बाद में इन्होंने इन पैसों को इन्वेस्ट किया खुद की डायमंड फर्म खोलने में। यह गौतम अडानी का पहला और सक्सेसफुल बिजनेस था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई के प्लास्टिक यूनिट के बिजनेस को ज्वाइन किया और उनको सपोर्ट भी किया, और यहाँ से उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस की एक्सपर्टीज मिली, और इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद से उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो आज अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। अडानी एंटरप्राइजेस गौतम की वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है। अब गौतम अपने एक्सपीरियंस और मेहनत से एक बिजनेस मास्टरमाइंड बन गए थे। पर दोस्तों, जैसा कि हम सबकी लाइफ में होता है, प्रॉब्लम्स आती ही हैं। गौतम को भी इस सफर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिजनेस में उन्हें पोर्ट में भीड़ और रश की वजह से काफी लॉस हुआ, जिसके बाद उन्होंने पोर्ट खरीदने का फैसला किया। 1994 में अडानी ने मुंद्रा पोर्ट को गुजरात गवर्नमेंट से खरीद लिया, और ऐसी शुरुआत हुई अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ लिमिटेड की। 1996 में उन्होंने पावर बिजनेस में एंटर किया, जिसके बाद थर्मल एनर्जी के लिए उन्हें कोल परचेज करने में प्रॉब्लम्स आने लगी। तब उन्होंने कई कोल माइंस भी खरीद ली। उन्होंने हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एक नए बिजनेस की शुरुआत की। हाल ही की बात करें तो 2019 में अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट्स का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसके बाद उन्होंने 6 एयरपोर्ट एस्टैब्लिश किए इंडिया में। आज के समय में अडानी ग्रुप लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। कुछ बिजनेस क्रिटिक्स का कहना है कि अडानी ग्रुप्स को पहले एयरपोर्ट्स के बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तब भी उन्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। यानी कि उनकी अडानी ग्रुप की वेल्थ में उनके दोस्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर दोस्त जानते हैं तो NDTV को फ्री जर्नलिज्म के लिए जाना जाता था, यानी जहां एक तरफ माना जाता था कि सभी न्यूज चैनल मोदी मीडिया हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हैं, वहीं NDTV इस नाम से कोसों दूर था। पर अगस्त 23 को अडानी ने NDTV के शेयर का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया, जिसके बाद वो NDTV के ओनर बन गए। और NDTV के टेक ओवर के बाद ही रवीश कुमार जैसे बड़े जर्नलिस्ट ने चैनल को छोड़ दिया। क्या फ्री जर्नलिज्म का टैग अब NDTV से हट जाएगा?
ये तो देखने की ही बात होगी। रिसेंटली अडानी ग्रुप्स ने धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बिड जीती है, जो कि 5069 करोड़ रुपीस की है। दोस्तों, धारावी एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्लम है और माना जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट के बाद स्लम में रहने वाले लोगों की लाइफ बेटर हो पाएगी। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक अडानी फिलहाल वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है विद अ नेट वर्थ ऑफ $137 बिलियन। अडानी के बिजनेस स्टोरीज को सुनने के बाद आप सब भी श्योर हो गए होंगे कि अडानी एक बिजनेस मास्टरमाइंड है। ऐसे ही बड़े प्लान्स, बड़े आइडियाज और बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें और बार बार आने के लिए सब्सक्राइब करें ऑनलाइन XBRL को। और इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है उसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। दिस इज गरिमा साइनिंग ऑफ।